गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए अब हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 23 करें। इस एग्जाम्पल में हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक कंपोजिट फंक्शन है और ये फंक्शन तीन फंक्शन से मिलकर बना है, एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स और साइन एक्स। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो इनर फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर, ये मान लीजिए t है, तो t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। उसके जो आउटसाइड फंक्शन है दैट मीन्स cos t, cos t को मान लीजिए s, s इज इक्वल्स टू cos t। और जो तीसरा फंक्शन है उसे मान लीजिए u इक्वल्स टू साइन s। हमारे पास जो fx है, जिस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, वो दिया गया है साइन इन ब्रैकेट cos इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। तो हमने कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा था, हम इस फंक्शन को एज ए कंपोजिट फंक्शन भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा u ऑफ s ऑफ t। और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ा था हमने, df बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई ds इंटू ds बाई dt इंटू dt बाई dx। तो हमारे पास s है, u है और t है। हमें du बाई ds निकालना है, ds बाई dt निकालना है और dt बाई dx निकालना है और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आइए हम dt बाई dx निकालें। तो t की वैल्यू है t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो dt बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 2x। सिमिलरली हमारे पास s की वैल्यू है cos t, s इज इक्वल्स टू cos t। अगर हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt इज इक्वल्स टू cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। सिमिलरली जो थर्ड फंक्शन हमारे पास है वो है u और u की वैल्यू है साइन s। तो u इज इक्वल्स टू साइन s और हमें u को विथ रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएट करना है। तो du बाई ds इज इक्वल्स टू cos s। और df बाई dx हमारे पास क्या था, हमारे पास df बाई dx इज इक्वल्स टू था df बाई dx की जो वैल्यू है वो है du बाई ds इंटू ds बाई dt इंटू dt बाई dx। du बाई ds इंटू ds बाई dt इंटू dt बाई dx। और इन सब की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो आइए उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं। तो du बाई ds की वैल्यू है cos s। तो cos s
इंटू ds बाई डी टी की वैल्यू है माइनस साइन टी इंटू माइनस साइन टी, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x इंटू 2x। अब आइए s और t की वैल्यू भी रखें, तो यहां से s की वैल्यू क्या मिलेगी, s इज इक्वल टू कॉस टी और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो s की वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये कॉस एक्स स्क्वायर इसका एंगल है, ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है ये इस कॉस का एंगल है, इंटू माइनस साइन टी, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमें df बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अगर हम इसे दूसरे मेथड से करें तो हमारे पास जो फंक्शन था वो था f इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने पहले कहा था कि जब df बाई डी एक्स निकालते हैं तो सबसे पहले जो इनर फंक्शन है उसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी इंटू माइनस साइन और टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब इस पूरे को टी मान लीजिए, इस पूरे को कोई कांस्टेंट के मान लीजिए या टी मान लीजिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के, दैट मीन्स कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, जो कि के की वैल्यू थी जो हमने मान रखी थी। तो ये सिंपल एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन आप पहले इससे प्रैक्टिस करें और बाद में ये बड़े क्वेश्चंस में यूज होता है, और जब क्वेश्चन लेंदी हो तो आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं।